नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रतिशत के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेते हैं और बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद हम यहाँ क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा प्रतिशत होता है, इस प्रतिशत की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। कितनी होती है? परसेंटेज किसके बराबर होता है? 1/100 के। तो दोस्तों आपको यहां से एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई भी एक साधारण भिन्न है उससे हमें प्रतिशत में बदलना है तो फिर दोस्तों हम यहां पे उसे 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा। जैसे हम देखते हैं यहां पे कि 1/2 एक साधारण भिन्न है, अगर मेरे को इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 को मैं 100 से गुणा करूंगा तो 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 50% के बराबर होगा। अगर यहां से हम 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 33 सही 1/3%, या हम कह सकते हैं 33.33%। ठीक है। 1/4 की जो प्रतिशत होगी वो कितनी होगी? 25% होगी। 1/5 जो साधारण भिन्न है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी? 20% के बराबर होगी। 1/6 की जो प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? 16 सही 2/3%। दोस्तों हम यहां से 1/7 की बात करें तो ये जो 1/7 है वो कितने प्रतिशत होगा? 14 सही 2/7% के। 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 12.5% के। 1/9 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी कितनी होगी? 10% होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है यहां से किसी भी साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उससे हम किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। अब यहां हम आगे बात करते हैं कि अगर कोई भी एक प्रतिशत वैल्यू है और उसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो फिर ध्यान रखना हमें 100 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। जैसे हम बात करते हैं 10% की, तो 10% को मेरे को यहां साधारण भिन्न में बदलना है तो मैं यहां 10 में कितने का भाग दूंगा? 100 का। तो 10% कितने के बराबर होगा? 1/10 के। 20% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1/5 के। 30% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? 3/10 के। 40% की जो वैल्यू है किसके बराबर है? 2/5 के। 50% की जो वैल्यू है किसके बराबर होती है? 1/2 के होती है। और 33 से 1/3% या 33.33% ये किसके बराबर होता है? 1/3 के। 66 से 2/3% या 66.22% ये किसके बराबर होगा? 2/3% के। तो दोस्तों आपको एक बेसिक सी जानकारी रखनी है कि किसी भी साधारण भिन्न को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, और किसी भी प्रतिशत संख्या को अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो 100 से करते हैं भाग। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं यहां से आपको कुछ बताना चाहूंगा। मान लो आपके पास एक 25% है। 25% की जो साधारण भिन्न होती है वो कितनी होती है? 1/4। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है 1/4, ये आपका वास्तविक संख्या होती है। ये आपकी वास्तविक संख्या, या दोस्तों हम इसको यहां मूल संख्या कह सकते हैं। मूल संख्या। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 4 का 25%, ध्यान रखना 4 का 25% हमेशा कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी हमेशा हमारा क्या होगा? प्रतिशत रिजल्ट होगा। क्या होगा? प्रतिशत रिजल्ट होगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां से देखो 30% की बात करते हैं। ठीक है। किसकी बात करते हैं? 30% की। तो 30% की साधारण भिन्न कितनी होती है? 3/10। तो यहां से हमारी जो मूल संख्या होगी, जो संख्या होगी हमें कितनी मानेंगे? 10। मान लो हमारी एक संख्या 10 है, उस 10 का मैं 30% की बात करूं तो हमें दोस्तों सीधे पता है कितना होता है वो 10 का 30% कितना होता है? 3। तो ये तो हमारी मूल संख्या होती है और ये हमारा क्या होता है? प्रतिशत रिजल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अब दोस्तों हम यहां से क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका यहां से सबसे पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कह रहा है देखो आपका यहां से कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या के 25% से गुणा करने पर मिलने वाली जो संख्या है उस संख्या से 200% क्या है, अधिक है। तो देखो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने की कोशिश करता हूं। हम यहां से कोई एक संख्या मान लेते हैं और वो संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लो एक संख्या क्या मान ली हमने, x मान लेते हैं। अब वो कह रहे हैं यदि किसी संख्या को, मान लो एक संख्या x है, उसी संख्या को उसके 25% से, यानी कि ये जो संख्या है और इसी का 25% यानी कि x का 25%, जब आप इस संख्या से हम गुणा करते हैं तो ये जो मिलने वाली अब जो नई वह संख्या है ये किसके बराबर होती है, उस जो मूल संख्या थी x उससे कितना ज्यादा, 200% अधिक। तो देखो 200% अधिक है तो दोस्तों हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे भाई 200% क्या है, अधिक है। तो अधिक है तो 100 में ऐड करेंगे और कम की कहता तो 100 में से कम कर दे। तो 200% अधिक है, इसका मतलब हमें x का कितना परसेंट लेना होगा, 300%। परसेंट को हटाएंगे, किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। अब दोस्तों यहां से देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 25 से कम 25 हो जाएगा और ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा 25 से। x से x कैंसिल, तो आपके पास यहां x की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी आ रही है, 12। आपसे पूछा गया था वो संख्या कितनी है, तो दोस्तों हमारी वहां से ये जो आंसर होगा, वो जो संख्या है हमारी वो कितनी होगी, 12 होगी। यानी यहां से दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब हम दोस्तों यहां से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो हमारा यहां से कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से हास का मतलब होता है दोस्तों यहां से कमी, या कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। यदि उस वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, 729 रुपए, तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या था, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या था। अब देखो सबसे पहले हम 3 वर्ष पूर्व का जो मूल्य है वो मान लेते हैं, कितना रुपए था, मान लो x रुपए था। कितना था, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य कितना था, x रुपए था। अब देखो हर वर्ष 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उस 3 साल पहले का मूल्य हमने अगर x माना है तो जस्ट उससे अगले साल की बात करेंगे, 10% की कमी होगी तो कितना परसेंट होगा, 90%। ठीक है, और ये क्रम कहां तक चलेगा, अगले 3 साल तक चलेगा। तो फिर से इसका 90% निकालेंगे और फिर से इसका एक बार और 90% निकालेंगे और फिर जाके ये कितने के बराबर होगा, 729 के। तो दोस्तों यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होता है, 729, और 729 को इससे काटेंगे तो एक बार कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 को जब हम यहां से देखो 100 गुणा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर होगा दोस्तों आपका यहां से 1000। कितना होगा, 1000। तो ध्यान रखना जो 3 वर्ष पूर्व का जो मूल्य होगा दोस्तों यहां से वो कितना होगा, आपका 1000 होगा। तो यहां से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहां से, क्वेश्चन कह रहा है देखो यहां से आपका कि प्याज की कीमत 50% वृद्धि हुई तो प्याज पर वह उतना ही रखने के लिए उपभोक्ता में कितने की कमी करनी होगी, है ना। क्वेश्चन देखो वापस से पढ़िए, प्याज की कीमत कितना परसेंट बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है। तो प्याज पर वह उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का आपसे क्या पूछा गया, प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, समझिए दोस्तों यहां से इसको कि हम मान लेते हैं, मान लो कि वर्तमान अभी फिलहाल हम प्याज की जो खर्च है, प्याज के ऊपर जो खर्च है वो कितना मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। अब देखो कोई भी वस्तु अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर उस पर खर्च भी बढ़ेगा। तो अगर हमारा फिलहाल जो खर्च है वो 100 रुपए है और जब प्याज की कीमत 50% बढ़ जाती है, अब कीमत 50% बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। तो अब नया वाला खर्च कितना हो जाएगा, 150। नया खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहां से 150। अब ये कह रहा है इसको खर्च नहीं बढ़ाना है, इसको खर्च नहीं बढ़ाना है, इसको खपत को कम करना है। तो भाई खर्च जो 150 हुआ है, इस 150 को वापस इसको 100 करने के लिए कितने की कमी करनी होगी बताओ, 50 की। कितने पे, 150 पे करनी होगी। ठीक है, तो 100 पे कितने की कमी होगी, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो 50 से कम 50 कैंसिल आउट करते हैं, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, अब 100/3 कितना होता है,
33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3%। तो दोस्तों यहां से जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखो यहां से क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पे खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने उसे 120 रुपए दान में दे दिए और अभी भी उसके पास कितने रुपए शेष बचे हुए हैं? 1400 रुपए शेष बचे हों, तो उसके द्वारा जो परिवहन पर किया गया खर्च था वो कितना था, ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों ध्यान रखना है आपको यहां से कि मान लो उस व्यक्ति के पास हम मान लेते हैं x रुपए थे। कितने रुपए थे? x रुपए मान लेते हैं। उस व्यक्ति के पास कितना रुपए था? x रुपए था। अब देखो अगर उसने उस जो राशि थी x रुपए, अगर उसका 20%, ठीक है, एक वस्तु को खरीदने पे लगा दिया तो 20% ही तो खर्च किया उसका, तो कितना परसेंट रह गया? अभी भी हमारे पास शेष 80% रह गया उसका। ठीक है, तो x का 80/100 निकाल देंगे। फिर कह रहा है ये जो राशि बची हुई है इसका 5% परिवहन पर करता है। अब भाई ये राशि का भी 5% अगर वो परिवहन पे कर रहा है तो इस राशि का भी कितना परसेंट बचेगा हमारे पास? 95% बचेगा। कितना बचेगा? 95% बचेगा। अब देखो ये जो राशि बची हुई है, ये जो राशि बची हुई है इसका भी वो कह रहा है देखो यहां से कि 120 रुपए क्या कर देता है? इसमें से दान कर देता है। तो इसमें से भी क्या करेंगे? 120 रुपए घटा देंगे। अब यहां जाकर देखो जो फाइनल जो राशि बची हुई है वो कितने बराबर है हमारी? यहां से 1400 रुपए के बराबर है। ठीक है, यहां से देखो दोस्तों हम 120 का पक्षांतरण करते हैं, उधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो 1400 में से 120 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1520 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट करते हैं। देखो 20 चौक 80 और 20 पंजो 100, 5 एकम 5 और 19, ये 19 बार कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और ये 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो देखो ऊपर आपका यहां से 19x बटे में कितना बच रहा है? 25। ठीक है, अब देखो दोस्तों जैसे ही हम बात करते हैं यहां से कि जैसे 120 को हम पक्षांतरण करेंगे वो प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा, तो 1400 में 120 जोड़ेंगे, कितना होगा? यहां से 1520 होगा। कितना होगा? 1520 होगा। ठीक है, अब यहां से देखो 19 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 19 से काटते हैं। तो 19 से कैंसिल आउट करेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 80 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 80 बार कटेगा। अब यहां से देखो यहां से वज्र गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? तो 25 को 8 से गुणा करेंगे, 25 अंठों कितना होता है? 200। तो यानी कि हमें पता लग गया उस व्यक्ति के पास जो धनराशि थी वो कितनी थी? बताओ, 2000 रुपए थी। कितनी थी? 2000 रुपए थी। उस व्यक्ति के पास जो धनराशि थी वो कितनी थी? 2000 रुपए थी। अब देखो उसने कहा कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। एक बार बताओ, शुरुआत में मान लो उसके पास 2000 रुपए थे। ठीक है भाई, उन 2000 रुपए में से वो 20% किस पे खर्च कर रहा था? 20% किस पे खर्च कर रहा था? एक वस्तु को खरीदने पे, यानी उसका 80% बचा होगा हमारे पास। ठीक है, और उस 80% जो बची हुई राशि है उसका 5% किस पे किया है? परिवहन पे। तो इसका 5% हमें निकालना है दोस्तों यहां से। तो देखो यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजो 40 और 40 दूना 80। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना रुपए होगा? 80 रुपए होगा। तो परिवहन पे जो किया गया जो खर्च है वो कितना रुपए आएगा दोस्तों? यहां से 80 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां से अगला क्वेश्चन है देखो आपका यहां से कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी के 52% किस में आते हैं? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। सॉरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में, और यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? तो देखो दोस्तों आपको यहां से ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम एक वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे भाई। इनको किसके थ्रू करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक ऐसा डायग्राम बनाइए जो दोनों विषयों को एक दूसरे से रिलेट करता हूं। तो एक को मैं क्या मान लेता हूं? इंग्लिश मान लेते हैं, अंग्रेजी मान लेते हैं, और एक को हम क्या मान लेते हैं? गणित। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहां से देखो। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो दोनों विषयों को एक दूसरे से क्या करता हूं? रिलेट करता हूं।
तो यहां हम इसको इंग्लिश मान लेते हैं इस वाले वेन डायग्राम को, और इस वाले को मान लेते हैं मैथ। अब ये कह रहा है देखो 52% किस में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये देखो अनुत्तीर्ण का है, किसका है, अनुत्तीर्ण का ग्राफ है, ध्यान रखना आपको ये, ठीक है। तो 52% किस में अनुत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, और 42% विद्यार्थी किस में अनुत्तीर्ण होते हैं, मैथ के अंदर। और दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण होने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, 17% है। कितनी है, 17% है, ठीक है। अब देखो यहां से दोस्तों आपको क्या करना है, कुल अनुत्तीर्णों की संख्या निकालनी है ना, कुल मिला के कितने विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों विषयों के अंकों को तो क्या करना है, ऐड करना है, दोनों विषय के अंकों को तो क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहां पे इंग्लिश और किसका, मैथ का। और ये जो दोनों में जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं ये वाला परसेंटेज, इसको क्या कर देंगे हम यहां से फिर घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं यहां से, तो ये कितने हो गए, 52 और 42 कितने हो गए, 94 हो गए, और 94 से कितना कम करना है हमें यहां से, तो ये कितना बचेगा, 77। यानी कि 77% विद्यार्थी क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो हमसे पूछा गया था फिर उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब देखो टोटल विद्यार्थियों की संख्या परसेंटेज में कितनी होती है, 100% होती है। तो हमें क्या करना है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत को क्या कर देंगे, घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहां से जो आंसर होगा वो कितना होगा, 23%। कितना होगा, 23%, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि 23%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एवं अन्य उम्मीदवार से वो कितने मतों से हार गया, 298 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो यहां देख लो दोस्तों, भाई किसी भी चुनाव में मान लो उस चुनाव के अंदर 100% वोट गिरे या 100 वोट गिरे, 100 वोट मतदाता सूची में मान लो 100 वोटों टोटल, तो 2 चुनाव उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक विनर होगा तो एक लूजर होगा, हारने वाला होगा। अब देखो ये कह रहा है हारने वाला मान लो हम कितना परसेंट लेके आता है, 40% लेके आता है। हम मान के चलते हैं भाई टोटल कितने वोट है हमारे मतदाता सूची में, 100% है। तो हारने वाले के हिस्से में अगर 40% आएगा तो फिर जीतने वाला बताओ कितना परसेंट लेके आएगा, 60%, 60% लेके आएगा। अब देखो जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को 40% मिले, यानी हम कह सकते हैं जीतने वाला कितने प्रतिशत वोटों से जीत रहा है, तो 20% वोटों से जीत रहा है भाई। तो इस 20% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 298 के बराबर होगी। तो 20% का वैल्यू 298 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू की बात करते हैं, देखो यहां से काट लो, इसको 2 से काटे हैं 10 बार कटेगा, 10 बार कटेगा, और इसको 2 से काटते हैं कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 नाम 18, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां से जो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 149 बटे में कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब हम दोस्तों यहां से बात करते हैं, हमें क्या करना था, डाले गए कुल मतों की संख्या निकालनी थी। क्या निकालनी थी, डाले गए कुल मतों की संख्या। तो अगर एक का वैल्यू हमारे पास 149/10 आ रहा है और डाले गए मतों की संख्या यानी कि टोटल कितने वोट डले, 100 वोट डले, 100% वोट डले, तो 1% अगर 149/10 के बराबर है तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। देखो यहां से कितनी आएगी, तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 149 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1490। कितना, 1490। तो दोस्तों यहां से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो आपका, यहां से देखो इसको थोड़ा सही कर लेना दोस्तों। एक संख्या में कितने की वृद्धि की बोल रहे हैं, 22.5%, 22.5%, ठीक है। एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वो 98 में हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। अब देखो इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं भाई, है ना। एक तो हमारा देखो फ्रैक्शन से संबंधित है, 22.5% को अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे तो आपको पता है 225 और बटे में कितना हो जाएगा, 1000। तो 25 नाम का 225 और 25 चौका 100, यानी कितना होगा, 9/40। और वो कह रहा है एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वो कितनी होती है, 98 होती है। अब देखो यहां से मैंने अभी आपको सिखाया था वही चीज है। मान लो वो संख्या कितनी मान लेते हैं, हम यहां से संख्या को कितनी मान लेते हैं, 40, और 40 में जब आप यहां से 22.5% की जो वृद्धि देखोगे वो वृद्धि कितने की होगी, 9 की।
तो वृद्धि करने के बाद जो नई संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 49, 49 बनेगी। 40 प्लस का 9 49, और यहां से कितनी है हमारी? 98 हो जाती है वो। तो 49 की वैल्यू 98 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमें वह संख्या चाहिए, तो 40 का वैल्यू निकाल दो। 40 गुणा 2 करेंगे, कितना होगा? 40 दूना 80 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कितना आंसर होगा? 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की देखो दोस्तों हम बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन है देखो हमारे यहां से कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। भाई ए को बी से कितना ज्यादा मिलता है? 25%, और बी को सी से 10% कम अंक मिलते हैं, और सी को डी से कितना मिलता है? 25% अधिक मिलता है। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितना अंक मिलेगा? ये आपसे पूछा गया है। तो देखो हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं टोटल? 4। ठीक है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और एक कौन है? डी। यहां से कहा गया है जो डी है ना, उसको 500 में से कितने अंक मिलते हैं? 320 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 320 अंक मिलते हैं। अब देखो, अब यहां से शुरुआत करो भाई। डी का तो कितना आ गया? 320 आ गया हमारा। डी का तो कितना आ गया? 320। ये कहा गया जो सी को डी से कितना ज्यादा मिलता है? 25%, यानी कि सी को इससे कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? 25% ज्यादा मिलेगा। तो हमें या तो देखो 320 का 25% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर क्या करना है हमें? 320 का कितना निकालना है? 125/100। भाई 25% ज्यादा है तो 100 में ऐड कर देंगे, 125/100 निकालेंगे। तो देखो 25 पंजो 125, और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 8 चौका 32, 80, यानी कितना होगा? 8 पंजो 40। तो सी के हिस्से में जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे बताओ? 400 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 400 अंक आएंगे। ठीक है, अब देखो अगली लाइन में कहा गया है यहां से आपको कि जो बी को सी से 10% कम मिलते हैं, तो भाई बी को इससे 10% कम मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे? 10% कम, यानी कि सी के हिस्से में 400 है और बी को इससे 10% कम है, यानी कि इसका कितना निकालना होगा हमें? 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि बी के हिस्से में कितने अंक आएंगे? 360 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 360। ठीक है, 9 चौका 36। ठीक है, ये इसको 90 से 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 360। अब आपको लास्ट में कहा गया, देखो शुरुआती लाइन पढ़ो। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक, यानी ए को इससे कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? 25% ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 25% ज्यादा मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? यहां से 360 का 125/100 निकालना है। तो 25 पंजो 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 9 चौक 36, और ये 90 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450। आपसे यही पूछा गया था, ए को कितने अंक मिलेंगे? तो ए के हिस्से में आने वाले जो अंक होंगे वो कितने होंगे? 450, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहां से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका यहां से। ठीक है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उत्तीर्णांक प्रतिशत 100%, 90%, 80% था। तो उन सभी समूह के लिए कुल छात्रों का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना था? तो देखो दोस्तों, मैं इसको 2 टाइप से आपको करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक बेसिक मेथड जो हम यूज करते हैं वो देख लेते हैं एक बार, कि भाई 3 समूह थे आपके पास। कितने समूह है हमारे पास? 3 समूह है। उन 3 समूहों में छात्रों की संख्या की बात करें तो इसमें 40 है, इसमें 50 है, और इसमें कितने हैं? 60 है। अब जो समूह फर्स्ट था उसमें उत्तीर्ण की बात करते हैं कि इसमें 40 में से कितने उत्तीर्ण हुए। तो आपसे कहा गया कि समूह फर्स्ट में पूरे 100%, यानी कि 40 के 40 क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे। और दूसरा जो समूह था उसमें ठीक है स्टूडेंट तो 50 थे, लेकिन उत्तीर्ण का परसेंट कितना था? 90% था। तो 50 का 90% कितने छात्र हो जाएंगे? 45 छात्र उत्तीर्ण हुए। और अगर सी की बात करें हम यहां से, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हैं? 80%। तो 60 का 80% कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, सबको ऐड कीजिएगा। टोटल उत्तीर्ण छात्र कितने हैं हमारे? देखो यहां से टोटल उत्तीर्ण छात्र 40 प्लस 45 प्लस कितना हो जाएगा? 48। कितना होगा? 133। ठीक है, और अगर समूह के कुल छात्रों का उत्तीर्णांक प्रतिशत, भाई टोटल मिला के उत्तीर्ण कितने हुए? 133 हुए। और ये 133 किस में से हुए? 150 में से। भाई टोटल छात्र कितने हैं? 150 है। तो 133 बटे में कितना करेंगे? 150,
और गुणा प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 33 दूना कितना हो गया? देखो यहां से हम बात करते हैं, 33 दूना कितना हो जाएगा? 266 और बटे में कितना हो जाएगा? 3। अब 266 में हम भाग देते हैं तो ये आएगा 88 सही 2/3%। ठीक है, तो टोटल कुल छात्रों का जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो 88 सही 2/3%, यानी ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां से राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका यहां से राइट आंसर होगा। अब देखो यहां से दोस्तों हम इसको कुछ हद तक इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर देख लीजिए, यहां पे इसको मिटा देते एक बार हम। ठीक है भाई, हमारे पास 3 समूह थे, 3 समूह है। पहले समूह में जो छात्र हैं वो 40 हैं, छात्र दिए हुए हमें 40। इस समूह के अंदर 50 छात्र हैं और इस समूह के अंदर 60 छात्र हैं। अब आपको पता है दोस्तों, यहां से पहले समूह में 100% छात्र उत्तीर्ण हैं, दूसरे समूह में कितने हैं? 90%, और तीसरे समूह में 80% छात्र हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं एवरेज के तौर पे मान लेते हैं, एवरेज के तौर पे कितना परसेंट छात्र पास हुआ? 80% छात्र उत्तीर्ण हुआ। एवरेज के तौर पे मान लेते हैं हम यहां पे कि एवरेज औसत के तौर पर कितना छात्र पास हुआ? 80%। अब देखो, अगर 80% पास हुआ तो पहले जो समूह था उसमें पास होने वालों का परसेंट कितना था? 100 था, सॉरी कितना था? 100। जो 80 से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। अब ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो 20% की जो बढ़ोतरी है ये कितने छात्रों पर है टोटल? देखो यहां से रेशो बना लो, आप रेशो बना लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो 4:5:6 हो जाएगा। ये जो 20% की जो बढ़ोतरी है वो टोटल कितने छात्रों पे होगी? 4 पे। तो टोटल बढ़ोतरी कितनी होगी? यहां से देखो 80। ठीक है, प्लस ये देखो आप यहां से भाई, ये जो दूसरे समूह में जो पास होने वालों का उत्तीर्णांक है वो 90% है, जो हमारे एवरेज से कितना ज्यादा है? 10%। अब ये जो 10% की जो बढ़ोतरी है हम टोटल कितने छात्रों में करेंगे? 5 छात्रों में। ठीक है, और फिर ये जो टोटल बढ़ोतरी है इसको हमें किस में बांटना होता है? टोटल छात्रों की संख्या में, जो हमारे टोटल समूह में टोटल मिला के कितने छात्र हैं। तो कितने छात्र हैं? 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15 में बांटना है। ठीक है, अब देखो यहां से 20 चौका 80 और 10 पंजो 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां से आपका? 130। भाई 20 गुणा 4 करेंगे 80 होगा, और 10 पंजो 50 होगा, और 50 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 130, और 130 में 15 का हमें देना है भाग, तो 5 तिया 15, और यहां से काटते हैं, देखो यहां से 5 दूनी 10 और 5 6 का 30, 26/3, 26 में 3 का भाग देते हैं, 8 तिया 24, 8 बार जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो 8 सही 2/3%, ये आएगा हमारे यहां से। तो ध्यान रखना है, देखो जो हमारा अब यहाँ पे उत्तीर्णांक का प्रतिशत है वो 80 से बढ़कर कितना हो जाएगा? इसमें प्लस 8 सही 2/3% और कर दो, तो हमारा यहां से जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 88 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 88 सही 2/3%, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 50% बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा? देखो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा कितनी बार काम आती है? 2 बार काम आती है। अरे 6 गुणा भुजा स्क्वायर करते कि नहीं करते? ठीक है, तो यहाँ भुजा 2 बार काम आती है। तो इसके लिए मैं आपको, देखो क्षेत्रफल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अगर इस टाइप का आता है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका यूज करके हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का x गुणा y बटे में 100। अब देखो बढ़ोतरी है तो प्लस लेंगे और कमी है तो यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस। अब भुजा स्क्वायर यानी कि x का मान भी 50% होगा यहाँ पे दोस्तों, x की वैल्यू भी कितनी होगी? 50%, और y की वैल्यू भी कितनी होगी? 50% होगी। ठीक है, तो बढ़ोतरी है तो 50 प्लस का 50, यहाँ पे प्लस 50 सॉरी प्लस आएगा, और 50 गुणा 50 बटे में कितना? 100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, और 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, और 100 प्लस 25 कितना होगा दोस्तों यहाँ से आपका 125%। तो जो बढ़ोतरी होगी वो कितने की होगी 125% की होगी। कितने की होगी 125, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आप मान लो बाय द वे इस फॉर्मूले को भूल भी जाते हैं तो हम बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से भाई आपको पता है यहाँ से कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर होगा। यहां मैं बात करता हूं, देखो परसेंटेज कितना है हमारे पास 50%। 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। मान लो पहले उसकी भुजा कितनी होगी, पहले उसकी भुजा 2 मान लेते हैं। अब एक की क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है भाई, 50% की बढ़ोतरी बोल रहा है ना, तो मान लो पहले 2 थी, 2 का 50% कितना होता है 1, यानी कि 1 की अब क्या होगी बढ़ोतरी होगी। तो यहां से ध्यान रखो भुजा, ठीक है, तो पहले और अब बाद में। तो पहले भुजा मान लो कितनी थी 2 थी, अब 1 बढ़ के कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। 1 बढ़ के कितनी हो जाती है 3। यहां से देखो हम इसके एरिया की बात करें, इसका एरिया आपको दें, एरिया भुजा स्क्वायर यूज करेंगे है ना, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि मान लो पहले इसका क्षेत्रफल 4 था अब 9 हो गया, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई बताओ, कितने की बढ़ोतरी हुई 5 की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी 5 की किस पे होती है 4 पे, तो 100 पे कितनी होगी आपको निकालना है बस। तो 4 एकम 4, 25 चौका 100 और 25 बन जाओ 125%। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम आपके सामने इतने ही क्वेश्चन लेके आए हैं। अगली सीरीज में बाकी के प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक करके हम आपके सामने लेके आएंगे और बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं और बाकी का अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।